चोरी हर जगह पे मना है। आप चाहे कंटेंट की करें या किसी भी किस्म की करें। तो गूगल भी आपको पायरेसी नहीं करने देता। पायरेसी बेसिकली कंटेंट की चोरी है कि अगर आपका कंटेंट किसी और की कंटेंट वेबसाइट से उठाया हुआ है तो गूगल आपको पेनलाइज करेगा, और पेनलाइज का मतलब यह है कि वो आपको सज़ा देने के लिए आपकी रैंकिंग्स ख़त्म कर देगा। तो अगर आपके वेबसाइट में कंटेंट ऐसा है जो किसी और की वेबसाइट पे पहले से पड़ा हुआ था, तो आपको उस पे नहीं डाल सकते। अगर आप वो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, तो मसला ये होगा कि गूगल आपको उसमें पायरेसी के इल्ज़ाम में वो कहेगा कि जी आपने कंटेंट कॉपी किया है, आपने अपना कंटेंट नहीं लिखा, तो वो आपकी रैंकिंग्स डाउन करेगा और आपकी वेबसाइट की एसईओ की वो रैंकिंग्स ख़त्म हो जाएंगी गूगल में। अच्छा, अब ये तो होगी वो कंटेंट की पायरेसी जो दूसरी वेबसाइट से लोग उठाते हैं, वो तो बिल्कुल मना है। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो अपनी ही वेबसाइट की डुप्लीकेशन कर लेते हैं। इसको कंटेंट डुप्लीकेशन बोलते हैं, और इसमें होता ये है कि आप अक्सर अपनी ही वेबसाइट के पेजेस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। गूगल आपको उनके लिए भी पेनलाइज करता है, हालांकि आपको पता भी नहीं होता इन चीज़ों का। तो कंटेंट डुप्लीकेशन क्या है, इसमें हम ये बात करेंगे। होता क्या है, अक्सर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाकर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के यूआरएल्स आपको नज़र आते हैं। कभी आपने गौर नहीं किया होगा क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि वो उसका उनका मतलब क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मुख्तलिफ जो यूआरएल्स हैं वो बेसिकली आपकी डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं। ये आपने सबसे पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना है कि गूगल के लिए हर यूआरएल डिफरेंट है, वो उसको यूनिक यूआरएल लेता है। तो अगर आपने एक अल्फ़ाबेट की भी चेंज आ गई आपके यूआरएल में, तो गूगल उसको एक नया यूआरएल कंसीडर करेगा। वो यूआरएल पुराना और नया जो दो यूआरएल डिफरेंट होंगे उनको दो यूआरएल्स काउंट करेगा, हालांकि हो सकता है कि वो एक ही यूआरएल की दो शक्लें हों। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली तीन यूआरएल्स हैं। एक मोबाइल स्टोर के ऊपर एक स्मार्टफोन के नीचे अगर आप उसको रेटिंग से सेलेक्ट कर लें, तो आपके वो क्वेश्चन मार्क लग के रेटिंग इज इक्वल टू 4। तो 4 स्टार रेटिंग मैंने मोबाइल शॉर्टलिस्ट की है, तो वो आगे 4 स्टार रेटिंग के मोबाइल नज़र आएंगे, लेकिन यूआरएल चेंज हो गया। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो वो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी और बेसिकली वो उसको सेलेक्ट करने से वो भी यूआरएल चेंज हो गया। अब हैं तीनों डिफरेंट यूआरएल्स, तो गूगल इनको तीन डिफरेंट यूआरएल्स काउंट करेगा। प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली एक ही पेज की तीन शक्लें हैं, और इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि आपने जो फ़िल्टर लगाया है, जैसे आप फ़िल्टर ऑन करते हैं वो मोबाइल जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं। कभी आप पॉपुलैरिटी से फ़िल्टर करते हैं, कभी आप ब्रांड वाइज फ़िल्टर करते हैं, तो कभी आप प्राइस वाइज फ़िल्टर करते हैं। ये होता किस तरह से है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मोबाइल स्टोर की एग्जांपल है कि आप किसी मोबाइल स्टोर पे जाएंगे और आपको इस तरह से कोई मोबाइल का पेज आपने देखा, लेकिन आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे आपको फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं। तो पहला फ़िल्टर मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको रेटिंग 4 स्टार एंड अबव मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि ऊपर फ़िल्टर की एक ऑप्शन मुझे बता दिया कि भाई ये रिज़ल्ट फ़िल्टर्ड हैं, और फ़िल्टर्ड में क्राइटेरिया क्या सेट हुआ है कि 4 स्टार एंड अप की रेटिंग्स हैं, और नीचे उसका यूआरएल देखेंगे आप, तो यूआरएल उसका चेंज हो गया। अब ये यूआरएल बेसिकली क्या बता रहा है, ये यूज़र को असल में क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद रेटिंग 4 का मतलब ये है कि इसी पेज के ऊपर वो सारे मोबाइल जो 4 स्टार या 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग के हैं, सिर्फ वही दिखाने हैं, बाकी हाइड हो गए हैं। अब हाइड होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपसे हाइड हुए हैं, लेकिन वो पेज के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और वो गूगल को एक्सेसिबल भी हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि गूगल को ये लगता है कि ये एक डिफरेंट पेज है क्योंकि उसका यूआरएल डिफरेंट हो गया। अब ये आम लोगों को नहीं पता, और ये अक्सर डेवलपर्स को भी नहीं पता होता कि ये कंटेंट डुप्लीकेशन में काउंट होता है। तो आप अपने ही पेज के दो वर्जन बना चुके हैं। जैसे ही आपने एक और फिल्टर लगाया, फॉर एग्जांपल मैं कैश ऑन डिलीवरी का फिल्टर लगाता हूँ, तो हम नीचे देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन मार्क सर्विस इक्वल टू सीओडी एक और जो है क्वेरी ऐड हो गई है। तो ये जो एंड पे ये जो यूआरएल के बाद ये जो क्वेरी चल रही है क्वेश्चन मार्क के बाद, इसको हम क्वेरीज बोलते हैं। इस क्वेरी से क्या होता है कि आपका वो वेबसाइट जो है बिहेव करती है आपके सिस्टम आपको कंटेंट दिखाने के लिए। अब जैसे ही मैंने सीओडी सेलेक्ट किया, तो मैं असल में चाह क्या रहा हूँ, मैं सिर्फ वो मोबाइल चाह रहा हूँ जो मुझे घर में कैश ऑन डिलीवरी पे मिल सकते हैं। मुझे बाकी मोबाइल नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे पहले पेमेंट देनी पड़े या मुझे क्रेडिट कार्ड पे देनी पड़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम आपको हर ई कॉमर्स स्टोर पे नज़र आती हैं। तो इन तीनों में मसला ये है कि गूगल के लिए तीन डिफरेंट पेजेस हैं। तो ये कंटेंट डुप्लीकेशन की एक शक्ल है। इसके बाद एक और आपने प्रॉब्लम देखी होगी कि कंटेंट जो है उसमें अक्सर वेबसाइट्स में www लिखा होता है और अक्सर में नहीं लिखा होता। फॉर एग्जांपल abcmobiles.pk
सिंपल यूआरएल अगर आप ओपन करें तो भी वेबसाइट खुल जाए, और अगर आप www.abcmobiles.pk खोलें तो वो भी खुल जाए। तो असल में ये एक ही वेबसाइट के दो नाम हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये भी दो डिफरेंट यूआरएल्स हैं और गूगल इनको भी डुप्लीकेट काउंट करेगा। सो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर वेबसाइट्स में देखने में आती है। होता क्या है कि वो वेबसाइट www से भी ओपन होती हैं और www के बगैर भी ओपन होती हैं। सो अगर आप देखेंगे कि आपके ब्राउज़र में कुछ जब आप यूआरएल देखेंगे उनमें www लिखा हुआ होगा और अक्सर www नहीं लिखा हुआ होगा। इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों वर्जन से वेबसाइट ओपन हो रही है तो ये डुप्लीकेट है गूगल के लिए। आपको वही पेज नज़र आएगा जो www के साथ और उसके बगैर नज़र आ रहा था। गूगल को ये दो पेजेस उसको ये दो पेजेस काउंट करेगा। चूँकि ये हर यूआरएल से पहले आप www लगाएंगे तो वो खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ना उसमें जितने भी पेजेस हैं वो असल में डबल पेजेस हैं, क्योंकि गूगल उनको दो जगह से एक्सेस कर सकता है। और इस बात पे आपको पेनल्टी पड़ेगी गूगल से कि डुप्लीकेट कंटेंट है और आप अपने ही पेज की कॉपी कर रहे हैं, हालांकि वो एक ही पेज के दो यूआरएल हैं, आपने कॉपी नहीं की लेकिन गूगल इसको काउंट करेगा। तीसरी ऑप्शन एक और भी असल में जो है ना डुप्लीकेशन होती है वो इस तरह से कि अगर आपने देखा हो तो यूआरएल्स में कभी HTTP लिखा होता है और कभी HTTP के बाद S भी लिखा हुआ होता है। एस का मतलब ये है कि ये इस पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड है। ये SSL सर्टिफिकेट क्या करता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी एनहेंस करता है वेबसाइट के ऊपर, जिस पे हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन HTTPS का मतलब ये है कि ये सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है और ये इस प्रोटोकॉल पे पूरा इंटरनेट चलता है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। जब आप SSL इंस्टॉल करते हैं तो वो HTTPS यूआरएल वो भी ओपन होता है और बगैर SSL के भी यूआरएल, वो तो पब्लिक यूआरएल होता है, वो तो ओपन होता ही है। प्रॉब्लम ये है इसमें भी कि अगर ये दोनों यूआरएल एट अ टाइम एक ही वेबसाइट के ओपन हो रहे हैं तो ये भी डुप्लीकेट यूआरएल काउंट होगा। हालांकि सिर्फ इसमें एक लेटर का फ़र्क है, लेकिन गूगल ये कहेगा कि दो डिफरेंट पेजेस हैं जो कि आप ही की वेबसाइट के हैं, लेकिन आप अपनी ही वेबसाइट में कंटेंट डुप्लीकेट कर रहे हैं, जिसकी रीज़न ये हो सकता है कि आप रैंकिंग लेना चाह रहे हैं। तो गूगल ने एक असूल बना दिया है कि आप नहीं कर सकते, तो उसका मतलब ये है कि आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आपके ये दोनों यूआरएल ओपन हो रहे हैं तो अगर ऐसे ही ओपन होंगे तो ये आपको कंटेंट डुप्लीकेशन में पेनल्टी देंगे।